सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब की टिप्पणी और देखते ही देखते करोड़ों युवाओं का गुस्सा एक आंदोलन में बदल गया। जिस शब्द को अपमान स्वरूप बोला गया था, उसी शब्द को युवाओं ने अपनी ताकत पहचान बना लिया। आज सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक नाम चर्चा में है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। क्या ये सिर्फ एक वायरल मीम है या फिर बेरोजगार युवाओं की नई आवाज है या फिर भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? दरअसल ये दर्द भी है उन युवाओं का, क्योंकि कॉकरोच को गंदगी का पर्याय माना गया है और उसी गंदगी स्वरूप तमाम युवाओं की तुलना भी कर दी गई। इस टिप्पणी ने देश के युवाओं को अंदर तक उद्वेलित करके रख दिया कि जिस देश में पढ़कर भी सड़कों पर धक्के खाने पड़े, तमाम पेपर की तैयारी करें, पेपर दें और कैंसिल हो जाएं, बचे खुचे में नकल हो जाए, तो युवा जाएं तो जाएं कहां? इसे सही मायने में मीम से जोड़कर देखना भी इन कॉकरोचों के लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि कोई भी गंदगी में रहना चाहता नहीं, कॉकरोच में तब्दील होना चाहता नहीं। उन्हीं युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा मिल जाना ये सिस्टम के सताए लोगों के लिए यकीनन एक दुख और तिरस्कार की बात है, और उस पर कई सो कॉल्ड बड़े लोगों का इन्हीं कॉकरोचों को लाल काले हिट से सफाया कर देने जैसे वीडियो ये प्रतीत करवा देते हैं कि भाई होंगे आप कहीं के भी, हम आपका सफाया करने के लिए हिट का भी इंतजाम कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये भी है कि इस देश के युवाओं के लिए सफेद कुर्ते पायजामे वाले नेता अभिनेता हिट लेकर तैयार बैठे हैं। खैर, आज हम समझेंगे कि आखिर सीजेपी इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, इसके पीछे युवाओं का गुस्सा कितना गहरा है और क्या यह आंदोलन आने वाले समय में भारतीय राजनीति का चेहरा बदल सकता है, दिशा बदल सकता है या दशा बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया पर एक ऐसा नाम अचानक उभरा जिसने सत्ता पक्ष, विपक्ष, मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। एक ऐसा आंदोलन जो शुरुआत में एक इंटरनेट मीम और व्यंग जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं की भावनाओं का प्रतीक बन गया। आज इससे करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। इसका जन्म हुआ जस्टिस द्वारा बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलने से। मतलब न्यायमूर्ति साहब के मुताबिक जितने भी बेरोजगार या अन्य युवा अपनी आवाज को सोशल मीडिया पर उठाते हैं, वो सभी कॉकरोच यानी इस देश के कीड़े हैं। बस क्या था, इस टिप्पणी के बाद पेपर लीक और बेरोजगारी सहित अन्य मसलों पर नाराज युवा खुद को कॉकरोच ही घोषित करने लगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए इसके पहले बड़े प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि भारत की युवा राजनीति में कुछ नया जन्म ले रहा है। इस पूरे आंदोलन से कई सवाल आज सबके मनों में कौंध रहे हैं। पहला और शुरुआती महत्वपूर्ण सवाल कि सोशल मीडिया में की गई एक अपील से आखिर सीजेपी को इतनी लोकप्रियता कैसे मिली। दरअसल किसी भी आंदोलन की सफलता केवल उसके नारों से नहीं होती, बल्कि उस दर्द से होती है जिसे वो आवाज देता है। सीजेपी का उदय युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, परीक्षा घोटालों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर असंतोष की पृष्ठभूमि में हुआ। शुरुआत एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान के तहत हुई, लेकिन जल्द ही ये युवा असंतोष का मंच बन गया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सीजेपी ने किसी जाति, धर्म या क्षेत्र की राजनीति नहीं की। उसने सीधे उन मुद्दों को उठाया जो लगभग हर युवा के जीवन को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि उसका संदेश तेजी से फैला। दूसरा सवाल, क्या यह पारंपरिक राजनीतिक दल की विफलता का संकेत है? तो यहां जानना जरूरी है कि जब कोई नया आंदोलन अचानक लोकप्रिय होता है, तो वह केवल अपनी ताकत नहीं दिखाता, बल्कि पुराने राजनीतिक ढांचे की कमजोरी भी उजागर करता है। आज का युवा महसूस करता है कि उसकी समस्याएं चुनावी भाषणों में तो आती हैं, लेकिन समाधान नहीं बन पाती। सीजेपी की लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि देश का एक बड़ा युवा वर्ग खुद को मुख्यधारा की राजनीति में प्रतिनिधित्वहीन महसूस कर रहा है। प्रतिनिधित्वहीन वो इसलिए क्योंकि उनके मुद्दों पर चुनाव तो लड़े जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनके मुद्दे हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। इस आंदोलन से जुड़ते लाखों करोड़ों युवा और उनका पहला दिल्ली, दूसरा पुणे और तीसरा लखनऊ प्रोटेस्ट इस बात का गवाह है कि यह संदेश केवल सरकार के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए भी है। यदि युवा किसी नई आवाज की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि स्थापित दलों की संवाद क्षमता कमजोर हुई है।
युवा वर्ग का उनसे मोहभंग हो रहा है, जो अभी भले न दिखाई दे, लेकिन इसके परिणाम भविष्य में जरूर सामने आ सकते हैं, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा वर्तमान सरकार को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस समय युवाओं के मुद्दों को हल करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। इस आंदोलन से उपजा तीसरा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया वास्तविक राजनीतिक शक्ति बन चुका है? दरअसल सीजेपी का सबसे बड़ा प्रयोग यही है। भारत में पहले भी कई आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू हुए थे, लेकिन अधिकतर डिजिटल दुनिया तक सीमित रह गए। सीजेपी ने ऑनलाइन समर्थन को सड़क पर उतारने की कोशिश की। जंतर मंतर का प्रदर्शन इसी दिशा में पहला बड़ा कदम था, जिसमें काफी हद तक उनको कामयाबी मिली भी। भले मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न लिया हो, लेकिन निकट भविष्य में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब संभावना हो सकती है कि मोदी सरकार युवाओं के गुस्से को देखकर प्रधान से या तो विभाग छीन ले या फिर मंत्रिमंडल से ही उनकी छुट्टी कर दे, जिसे नकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर यह घटना बताती है कि आने वाले समय में राजनीतिक दलों के लिए केवल टीवी चैनल या चुनावी रैलियां पर्याप्त नहीं होंगी। डिजिटल नैरेटिव भी उतना ही जरूरी होगा, क्योंकि वही भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस आंदोलन के बाद हर भारतीय के जहन में चल रहा है। क्या भारत में युवा राजनीति की नई परिभाषा बन रहे हैं? पिछले कई वर्षों में भारतीय राजनीति जाति, धर्म, क्षेत्र और व्यक्तित्व आधारित विमर्श के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन सीजेपी ने रोजगार, शिक्षा और अवसर जैसे मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश की है। यह बदलाव छोटा नहीं है। यदि आने वाले वर्षों में लाखों युवा इन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता देने लगते हैं, तो राजनीतिक दलों को अपने एजेंडे बदलने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसे इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी माना जाएगा, क्योंकि तब धर्म और जातिवादी राजनीति से हटकर राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाएगी असल मुद्दों पर काम करने की, जो शायद इस देश की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो सीजेपी का वर्तमान आकार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को चुनावी नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मगर चुनौती केवल वोटों की नहीं होती, सबसे बड़ी चुनौती नैरेटिव की होती है। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है। यदि यह बहस लंबे समय तक जारी रहती है तो सरकार को इन मुद्दों पर अधिक सक्रियता दिखानी पड़ सकती है। इसलिए किसी दल के राजनीतिक नुकसान से ज्यादा इस आंदोलन का असर इस देश में राजनीतिक पैटर्न पर पड़ेगा। एक और सवाल जो इस आंदोलन से उठा है कि क्या विपक्ष इसका लाभ उठा पाएगा? तो यहां ये बता दें कि यह उतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। कई युवा सीजेपी को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो उसे पारंपरिक राजनीतिक दलों से अलग मानते हैं। यदि विपक्ष इस आंदोलन को पूरी तरह अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी स्वतंत्र पहचान कमजोर हो सकती है। यानी विपक्ष के लिए यह अवसर भी है और जोखिम भी। फिर भी विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, युवाओं के बीच संवाद कायम कर रहे हैं, ये कुछ हद तक उसी बदलती राजनीति की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में अब इन सबका कितना फायदा होने वाला है, यह भी वक्त के गर्त में छिपा है। एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है कि अधिकतर युवा और समर्थक भी सोच रहे होंगे कि क्या सीजेपी खुद एक राजनीतिक दल बन सकता है? यही सबसे दिलचस्प प्रश्न है। इतिहास बताता है कि आंदोलन और राजनीतिक दल अलग अलग चीजें हैं। आंदोलन भावनाओं पर चलता है, मुद्दों पर चलता है, लेकिन राजनीतिक दल संगठन, नेतृत्व, संसाधन और चुनावी रणनीति पर चलता है। फिलहाल सीजेपी एक आंदोलन अधिक दिखाई देता है, ना कि एक चुनावी मशीन। कई विश्लेषकों का मानना है कि भीड़ जुटाना और वोट में बदलना दो अलग अलग चुनौतियां हैं। इसलिए भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह आंदोलन अपने संगठनात्मक ढांचे को कितना मजबूत बना पाता है। आज के इस वीडियो में क्रमवार सवाल बहुत हैं। एक ऐसा ही सवाल और भी है कि आंदोलन से मीडिया की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा। दरअसल सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया की कवरेज को लेकर बहस तेज हुई। कई समर्थकों ने आरोप लगाया कि मुख्यधारा मीडिया ने आंदोलन को पर्याप्त महत्व नहीं दिया, जैसा देखा भी गया। अधिकतर राष्ट्रीय मीडिया चैनलों से इतने बड़े आंदोलन की कवरेज ना के बराबर रही, जो ये मैसेज देने के लिए भी पर्याप्त है कि राष्ट्रीय चैनल किस तरह से अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा व्यापक थी। युवाओं को भी ये बात अब समझ आने लगी है कि कई राष्ट्रीय चैनल एक तरफा यानी किसी एक पक्ष की तरफ कितने झुके हुए हैं। इसलिए इन चैनलों पर भी इस देश की जनता के मुद्दों के बजाय सिर्फ कुछ ऐसे एक एजेंडे चलते हैं जिसको लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं।
अगर कोई चैनल मुद्दों पर बहस कर भी ले तो उसमें राजनीतिक लोगों को शामिल कर उसे भी राजनीतिक रंग में रंग दिया जाता है। ये सब बहुत समय से देश का युवा देख और महसूस कर रहा है। इसी का कारण है कि युवाओं के इस आंदोलन के दौरान गोदी मीडिया के नारों को भी खूब जोर मिला, जिस कारण देश के बड़े बड़े चैनलों को बिना माइक आईडी के इस प्रोटेस्ट में लोगों से बात करनी पड़ी। इससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या भविष्य में जनता सूचना के लिए टीवी से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निर्भर होगी? यदि ऐसा हुआ तो मीडिया की शक्ति संरचना में भी बड़ा बदलाव आएगा, जो यकीनन राजनीति की भी एक नई दिशा तय करेगा। सवाल यह भी कि क्या यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है? कई लोग सीजेपी को समर्थन करें या विरोध, लेकिन एक तथ्य महत्वपूर्ण है, आंदोलन मुख्य रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया और उसने लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी बात रखने की कोशिश की। लोकतंत्र की ताकत इसी में होती है कि असंतोष हिंसा के बजाय सार्वजनिक बहस में बदले। इस दृष्टि से यह घटना भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को भी दर्शाती है। हालांकि इस आंदोलन को खराब करने और माहौल को तनावपूर्ण बनाने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन इस आंदोलन में शामिल युवा ये सब समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने तर्कों से जवाब दिया बिना आपा खोए। और जो लोग इस आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, बल्कि युवाओं ने उनके सामने ही उनको जवाब देकर निरुत्तर कर दिया। कुल मिलाकर माना जाए तो यह आंदोलन कई मायनों में यह संदेश दे गया कि इस देश का युवा अब राजनीतिक दलों के बनाए नैरेटिव में फंसने वाला नहीं है। युवा अब अपने हकों और मुद्दों के लिए जागरूक हो गया है, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस देश के लिए भी एक अच्छा संदेश है। आने वाले कुछ वर्षों में 3 संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहला परिदृश्य, सीजेपी एक अस्थायी सोशल मीडिया आंदोलन साबित हो, कुछ महीने बाद इसकी ऊर्जा कम हो जाए और यह केवल एक इंटरनेट घटना बनकर रह जाए। दूसरा परिदृश्य, यह एक स्थायी दबाव समूह बन जाए, यानी चुनाव न लड़े लेकिन शिक्षा, रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाता रहे। तीसरा परिदृश्य, यह भविष्य में एक राजनीतिक संगठन का रूप ले ले। यदि ऐसा हुआ तो भारत में युवाओं की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो सकता है। हालांकि अभी इस संभावना पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। क्या युवाओं की आवाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है? क्या रोजगार और शिक्षा राजनीति के केंद्र में लौटेंगे? क्या सोशल मीडिया भविष्य की राजनीतिक शक्ति बनेगा? क्या पारंपरिक दल युवाओं की अपेक्षाओं को समझ पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में मिलेंगे, क्योंकि सीजेपी का प्रदर्शन केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं लग रहा है, बल्कि यह भारतीय राजनीति के सामने खड़े कई बड़े सवालों का प्रतीक ज्यादा दिखाई देता है। जो भी हो, लेकिन इतना स्पष्ट है कि सीजेपी ने एक ऐसी बहस शुरू कर दी है जिसे अब आसानी से नजरअंदाज करना मुश्किल है, चाहे यह आंदोलन आगे बढ़े या धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। इसने भारतीय राजनीति को यह संदेश जरूर दे दिया है कि नई पीढ़ी अब केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि राजनीतिक विमर्श को खुद आकार देना चाहती है। यही कारण है कि सीजेपी का प्रदर्शन केवल एक घटना नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप का संकेत माना जा सकता है। हर बड़ा बदलाव पहले एक सवाल के रूप में जन्म लेता है। सीजेपी भी शायद ऐसा ही एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदों, निराशाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा है। आज यह आंदोलन चाहे जितना बड़ा हो या जितना छोटा दिखाई दे, लेकिन इसने भारतीय राजनीति को एक स्पष्ट संदेश जरूर दिया है। नई पीढ़ी अब केवल वोटर बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने मुद्दों को राजनीति के केंद्र में देखना चाहती है। अब देखना यह है कि क्या सीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बनकर रह जाएगा या फिर आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला एक नया अध्याय साबित होगा। आपकी क्या राय है? क्या सीजेपी युवाओं की असली आवाज बन सकती है? अगर नहीं तो क्यों? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।